दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उथल-पुथल देखने को मिल रही है। महायुति के 2 बड़े गठबंधन एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच फिर से एक बार ठंडी दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में माना जा रहा है कि जो बीजेपी ने 99 सीट पर उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की थी, उस पर ठाणे, मुंबई और नवी मुंबई के कुछ 4 सीटों पर आपस में उनकी भिड़ंत चल रही है और भिड़ंत इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई नेताओं ने ये बात कही है कि वो चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा भी नहीं लेंगे अगर इसका सलूशन नहीं निकलता है तो। आखिर क्या मामला है? क्या इसी वजह से दिल्ली में अमित शाह जो है देश के गृह मंत्री, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनसे मुलाकात की है? क्या चर्चा हुई है? क्या कोई भारी समस्या आन पड़ी है जो ये मीटिंग करनी पड़ी? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है महायुति के भीतर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, वैसे तो महायुति के नेता कह रहे हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और मजबूती से हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सोर्सेस के हवाले से निकल के आती हैं, पर ये कई सारे 1-2 पब्लिकेशंस में जो है बड़े पब्लिकेशंस में ये खबर छपी भी है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच फिर से एक बार ठन गई है और ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, इनके कुछ 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता और कई नेता नाराज हैं। इसकी वजह यह है कि जिन उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है, उनके साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं की आपसी रंजिश चलती रही है। कुछ-कुछ जगहों पर तो गोलीबारी तक हो चुकी है और इसी वजह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है, उनके नेता विरोध कर रहे हैं कि उन सीटों पर उन्हें टिकट ना दिया जाए, उसको लेकर के नाराजगी है। लेकिन बीजेपी ने 99 सीट पर जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उस पर ही ये भिड़ंत अभी शुरू हो गई है दोस्तों। अभी तो माना जा रहा है कि बीजेपी कम से कम 160 सीटों पर लड़ने जा रही है और जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी 100 सीटों की डिमांड करके बैठे हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अजीत पवार की एनसीपी जो है वो सबसे बड़ी कुर्बानी देने जा रही है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो खबर आई है दोस्तों, इसके बाद ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, उन्होंने बैठक की है, मीटिंग की है देवेंद्र फडणवीस से और चंद्रशेखर बावनकुले से। और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में भी इस बात पर चर्चा हुई है क्योंकि महाराष्ट्र में अब वो समय आ गया है जब गठबंधन दलों को एक साथ मिलके प्रचार प्रसार में साथ में उतरना होगा। और अगर गठबंधन के नेता आपस में अगर इस तरीके की बात कहते हैं कि प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल हो सकता है और खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी ये बात हो जाएगी कि कुछ सीटों पर नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, महाराष्ट्र में सिचुएशन ये है कि 2019 में आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर कि 2019 में कुछ निर्दलीय भी खड़े थे, ना ही वो शिवसेना से खड़े थे, ना ही वो बीजेपी से खड़े थे, लेकिन वो जीत गए। अब जीतने के बाद कुछ उम्मीदवार जो हैं वो शिवसेना में चले गए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है और वो चाहते हैं कि वो उम्मीदवारी वो लड़ें, चुनाव लड़ें। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना से के नेताओं ने उनको ये बोला है कि हम आपको विधानसभा में सीट देंगे, टिकट देंगे। अब ऐसे में अगर उनको नहीं मिलता है, तो अपने आप में असंतोष की भावना फैलती है। अब ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ये जो पहले इंडिपेंडेंट कभी लड़े थे, जो अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है, ये भी तैयार है कि अगर बीजेपी चाहती है कि उनके चुनाव चिन्ह पर वो लड़ें, तो उस पर भी लड़ने को तैयार है, लेकिन बशर्ते टिकट उन्हें दिया जाए। अब इस सिचुएशन में होता ये है दोस्तों कि जिस टिकट पर उनको दे दिया जाएगा लड़ने के लिए, अब वहां कोई बीजेपी का नेता अगर है जो 2-3 बार वो भी विधायक रह चुका है, तो ऐसे में उसको टिकट नहीं मिलता तो उसके अंदर नाराजगी आएगी। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन इस समय महायुति में बनी हुई है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में, जो कि सबसे बड़ा सिरदर्द है कि आखिर इसका सलूशन कैसे निकाला जाए, हर एक को कैसे संतुष्ट किया जाए। और अगर नहीं हो पाता तो फिर जो हमने 1 महीने में देखा कि बहुत सारे कद्दावर नेता, दिग्गज नेता बीजेपी छोड़ के चले गए, अजित पवार की एनसीपी छोड़ के चले गए, तो ये भी एक डैमेज है जिसको संभालना है। और चुनाव नजदीक है और ऐसे में कोई भी नुकसान पार्टी के लिए, कोई भी नुकसान बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो ये जो चीज है, ये अब आपस में ये बहुत बड़ी सिरदर्द बनी हुई है महायुति के लिए, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के लिए और बीजेपी के लिए। और ऐसे में ये बात कह देना जो निकल के सामने आ रहा है कि
चुनाव प्रचार क्योंकि शुरू होने वाले हैं, तमाम नेता अब मैदान में उतरने वाले हैं और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं लेते, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी और महायुति गठबंधन के लिए भी। क्योंकि यही 2 ऐसी पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं महायुति में, क्योंकि अजीत पवार को उतनी सीटें नहीं दी गई जितना वो मांग रहे थे। तो ऐसे में अगर 2 गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां अगर आपसी इस तरीके से मनमुटाव रहता है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में अभी उद्धव ठाकरे ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, हालांकि भी सारे नहीं आए हैं, लेकिन अभी शरद पवार की उम्मीदवारों की सूची का वेट किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से वेट किया जा रहा है, तो काफी चीजें हैं जो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी कि महायुति के भीतर फिर से घमासान मच गया है, फिर से जो एकनाथ शिंदे हैं और बीजेपी है उनके बीच में ठन गया है मामला और अमित शाह जो है उनके संज्ञान में ये बात शायद पहुंच चुकी है कि महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति क्या है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो किस तरीके की चैलेंज जो है वो बीजेपी के लिए पेश कर रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी जो आला कमान है, अमित शाह और जो बाकी बड़े नेता है, वो भी अब इस मामले को खुद डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से ये चल रही थी। पहले सीट शेयरिंग को लेकर हमने देखा कि खबरें आई कि एकनाथ शिंदे जो है वो नहीं मान रहे थे, कम सीटों पर बहुत खींचतान हुआ, बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, उसके बावजूद भी सही निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन ये माना गया कि जो सीटों पर सहमति बन चुकी है, एटलीस्ट उन उम्मीदवारों के नाम जो है वो कम से कम निकाले जाएं, ताकि उनको तैयारी करने का मौका मिल सके और जिन पर पेच फंसा हुआ है उस पर थोड़ा और समय लिया जा सके। तो उस तरीके से महायुति जो है वो काम कर रही है। हमने देखा कि अजित पवार की एनसीपी से भी लिस्ट जो है कुछ सामने आ चुकी है, 38 उम्मीदवारों की लिस्ट। एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना, उनकी तरफ से 45 लोगों की आ चुकी है और बीजेपी की तरफ से 99 लोगों की उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। तो अब ये जो मुंबई है, ठाणे है, नवी मुंबई है, इन सीटों पर जो बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसका विरोध एकनाथ शिंदे की शिवसेना कर रही है, तो क्या अब बीजेपी उनसे टिकट वापस लेगी या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं जो नाराज हैं, उनको मनाने के लिए क्या स्टेप उठाए जाएंगे? क्योंकि ये सिचुएशन बहुत अजीब सी है। अब दोनों नेता जो है वो अड़े हुए हैं अपने अपनी जगह पर। बीजेपी ने सीट शेयरिंग की लिस्ट दे दी है, उम्मीदवारों के नाम दे दिए हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना वो भी अड़ी हुई है कि इनको अगर दिया जाता है तो हम प्रचार प्रसार तक नहीं करेंगे, यहाँ तक बात पहुंच गई है। तो अब आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी जो एक रूपरेखा है वो कैसे तय होगी, क्या सोल्यूशन निकलेगा, इस पर हमारी भी नजर रहेगी दोस्तों। क्योंकि महायुति में 3 पार्टियां हैं प्रमुख, उसमें से 2 बड़े गठबंधन जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के ही हैं। और ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा सिचुएशन कह सकते हैं एक साख की बात हो चली है कि जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी जो एक थी वो अलग हो चुकी है और अलग होने के बाद जो नेताओं को साथ में लेकर के एकनाथ शिंदे, अजित पवार आए हैं, अब उनकी भी साख की बात है क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों से बहुत सारे नेताओं का भविष्य जो है वो जुड़ा हुआ है। आगे चल के कौन कहाँ कैसे बैठेगा उसको लेकर के भी तमाम नेता जो है वो गहरी सोच में इस समय बैठे हुए हैं। तो इस बार बहुत सारे नेताओं की जो साख है वो जो है इस समय लगी हुई है चुनाव में और हर पार्टी जो है जी तोड़ मेहनत कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि ये चुनाव कैसे भी करके जीता जाए। लेकिन महायुति के भीतर एक बार फिर से खींचतान जो है वो मच गई है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।